कल पूरे देश में खेला जाएगा होली का पावन त्योहार, उड़ेगा अबीर गुलाल, होली के रंग में रंगा नजर आएगा पूरा देश। लोकगीतों की धुन और लोकनृत्यों की थाप के साथ पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा रंगोत्सव। बसंत के आगमन, बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम भाईचारे का प्रतीक है होली का त्योहार। होली के रंग में रंगा नजर आया गुजरात के खेड़ा जिले का वड़ताल धाम। स्वामीनारायण संप्रदाय के 210वें दिव्य रंगोत्सव पर दिखा गजब का उत्साह। 50,000 से ज्यादा हरिभक्तों ने बनाया रंगों का त्योहार। करीब 100 फीट ऊंचे कलर ब्लास्ट ने इंद्रधनुषी रंग बना दिया वड़ताल धाम का आसमान। रंगोत्सव मनाने के लिए 5,000 किलो फूलों का हुआ इस्तेमाल। भक्तों के करीब 500 किलो चॉकलेट और प्रसाद की हुई बौछार। देवघर में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में हरिहर मिलन और बाबा की होली। श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल अर्पित कर खेली होली। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में होली उत्सव की धूम। विदेश विदेश से लाखों की संख्या पहुंचे श्रद्धालु, दिखा जबरदस्त उत्साह। नवसारी में होली पर डांग में आदिवासी भील राजाओं की भव्य प्रस्तुतियां। सांस्कृतिक गीतों और नृत्यों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। अमरावती में होली पर आदिवासियों संग बीजेपी नेता नवनीत राणा ने किया पारंपरिक नृत्य। ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य में लिया हिस्सा। नागपुर में नंदनवन गार्डन फूलों की अनोखी होली। 200 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से खेली गई इको फ्रेंडली होली। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास में धर्मगार्जन में जवानों ने मनाई होली। इंडियन आर्मी के लद्दाख स्काउट्स और जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के जवानों ने जमकर उड़ाया रंग। भारतीय सेना के जवानों के साथ भारत संस्कृति के रंग में नजर आए जापानी सैनिक। जमकर मनाया जश्न, एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। होली के आयोजन में जवानों ने जमकर उठाया भारतीय पकवानों का लुत्फ। उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है भारत जापान के बीच सैन्य अभ्यास। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर भी बरसे रंग। बीएसएफ जवानों ने जमकर किया डांस और उड़ाया गुलाल। बीएसएफ के आला अधिकारी भी जवानों के साथ होली सेलिब्रेशन में हुए शामिल। सभी ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। नॉर्थ गोवा में विदेशी सैलानी पर चढ़ा होली का खुमार। पुरुष महिलाओं ने रंग और गुलाल से खेली होली। जयपुर में देश और विदेश के सैलानियों और स्थानीय लोगों ने जमकर खेली होली। सभी रंगों और गुलाल से सराबोर नजर आए। धप की धुन पर लोगों ने गाए रसिया गीत। सभी नाचते झूमते नजर आए। लोगों ने खुशनुमा माहौल में खिंचवाई तस्वीरें। दिल्ली के कोरियन कल्चरल सेंटर में युवाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया होली का त्योहार। एक दूसरे को रंग लगाकर होली के गानों पर खूब किया डांस। पुष्कर में विदेशी सैलानी होली की मस्ती और उत्साह में डूबे नजर आए। सभी ने स्थानीय लोगों के साथ खेला गुलाल, खिंचवाई तस्वीरें। मुंबई में सितारों ने खेली होली। सोहा अली खान, नेहा धूपिया, जावेद अख्तर, शबाना आजमी और दूसरे कई स्टार्स ने एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। झांसी में ऐतिहासिक आंतियां तालाब के किनारे बिखरी। बुंदेलखंड की समृद्ध लोक परंपरा की अद्भुत छटा। फागुन के बयार के साथ बुंदेली कलाकारों ने पारंपरिक फाग गीतों से जीता दिल। समस्तीपुर में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है होली का खुमार। बनाई गई भव्य रंगोली। लोगों ने गुलाल खेलकर फिल्मी गानों पर किया डांस। उदयपुर की सड़कों पर हुरियारों का जमावड़ा। लोगों ने भरपूर उत्साह के साथ खेली होली। धनबाद में होली के मौके पर मना उत्सव। हुरियारों ने गाए रसिया गीत। महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। झांसी के एरच महोत्सव में गूंजी वीर रस की कविताएं। गायक जितेंद्र चौरसिया के आल्हा गायन ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। रंगों और भक्ति का अद्भुत संगम। जितेंद्र चौरसिया के आल्हा गायन से रोमांचित हुआ पंडाल। और जब ये नॉर्थ गोवा के सांखाली में रंगोत्सव में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। सीएम को लगाया लोगों ने अबीर, खिंचवाई तस्वीरें। जामनगर की होली शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने दंडवत होकर की परिक्रमा। जमकर बजाया गया ढोल नगाड़ा। ओडिशा के मयूरभंज में भी होली उत्सव की शुरुआत। निकालेगी राधाकृष्ण की शोभायात्रा। सभी ने दूसरे को लगाया रंग गुलाल।
गुजरात के बोटाद जिले में स्थित सालंगपुर हनुमान जी मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया धुलेंडी का त्यौहार। साधु संतों की मौजूदगी में रंग और भक्ति से सराबोर नजर आए। 51,000 रंगों से खेला गया धुलेंडी का शानदार त्यौहार। आसमान में करीब 70 फीट ऊंचे इड़ते रंग बने आकर्षण का केंद्र। लखनऊ में होली के मौके पर बनी खास गुजिया, सेहत का ख्याल रखते हुए फ्रूट गुजिया की गई लॉन्च। इस गुजिया में पारंपरिक खोया मेवे के साथ ही ताजे फलों का मिश्रण। प्रीमियम सेगमेंट के लिए 24 कैरेट गोल्ड कोटिंग वाली एक्सोटिका गुजिया भी उपलब्ध है। इसे साउथ अफ्रीका के मैकाडामिया नट्स, किन्नौर के फाइन नट्स और कश्मीर की केसर जैसे दुर्लभ ड्राई फ्रूट से किया गया तैयार। करीब 60,000 रुपये प्रति किलो है 24 कैरेट सोने की पतली कोटिंग से सजी इस गुजिया की कीमत, जिसके एक पीस की कीमत करीब 600 रुपये से ज्यादा। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली। कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन के साथ को लगाया अबीर गुलाल। अयोध्या में दुकानदारों ने जमकर खेली होली। बच्चे बड़ों ने एक दूसरे पर लाला रंग, सभी रंगोत्सव के रंग बिरंगे नजर आए। सीकर में होली की मस्ती और खुमार में डूबे लोग। ठप की धुन पर गाए गए रसिया गीत। आनंद में डूबे लोग नाच झड़के नजर आए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में चंद्रग्रहण के बाद भी दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बाबा महाकाल का किया गया अभिषेक। लोगों ने नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अलवर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी। सेमिनल वेक्सिकल सिस्ट का किया सफल ऑपरेशन। अहमदाबाद में धूमधाम से मनाया गया चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन। मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। सभी ने भगवान का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। फूलों से हुई भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सजावट। गुवाहाटी में माता कामाख्या के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। देवी के दर्शन कर भक्तों ने लगाई मंदिर की परिक्रमा। मंदिर में लोगों ने श्रद्धापूर्वक प्रज्वलित किया दीपक। परिवार और देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंदिर परिसर में पुजारियों के साथ दिखा हाथी। लोग ले रहे भगवान का आशीर्वाद। उधमपुर में आर्टिस्ट अरुण शर्मा ने दिखाया बासोहली पेंटिंग की बेहद खूबसूरत तस्वीरें। बोले बड़ी बारीकी से की जाती है बासोहली पेंटिंग। बासोहली पेंटिंग को बढ़ावा देना लक्ष्य, ताकि लोकल आर्टिस्ट को सहायता मिले। जीआई टैग से सम्मानित हो चुकी है बासोहली पेंटिंग। नेशनल साइंस डे पर तमिलनाडु की छात्राओं ने पेश की विज्ञान और इनोवेशन की मिसाल। चेंगलपट्टू में छात्राओं ने बनाए सॉलिड और इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक रॉकेट। खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर किया जाएगा सम्मानित। साइंस के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने की शानदार पहल। सीएम मोहन यादव ने बड़वानी भगोरिया फेस्टिवल में लिया हिस्सा। कलाकारों के ने मांदर की थाप पर पारंपरिक वेशभूषा में किया नृत्य। उपस्थित है कोटा प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में शामिल हुई एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। शिल्पा ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। चेन्नई में सीएम एम स्टालिन ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सीएम ने स्कूल का किया शुभारंभ। सीएम स्टालिन ने स्कूल के बारे में ली जानकारी। लोगों ने मुख्यमंत्री को भेंट की किताबें। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याओं के जल्द निस्तारण का दिया आदेश। सीएम ने गाय को खिलाई रोटी। दिल्ली में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमएसएमई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम ने युवा उद्यमियों से की बातचीत। होली से पहले आज लगा साल का पहला चंद्रग्रहण। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आने पर दिखा अद्भुत दृश्य। दिल्ली के इंडिया गेट पर दिखा चंद्रग्रहण का शानदार नजारा। ग्रहण के दौरान तांबे जैसा लाल हुआ चंद्रमा का रंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी लोगों ने टेलीस्कोप्स के जरिए देखा चंद्रग्रहण। भारत में लगभग 25 मिनट तक नजर आया। कोलकाता के लेक गार्डन में भी लोगों ने देखा चंद्रग्रहण का नजारा। ग्रहण के दौरान ब्लड मून कहलाता है लालिमा के साथ दिखने वाला चंद्रमा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखा ग्रहण। दोपहर 3:20 पर शुरू होकर शाम 6:46 पर हुआ ग्रहण का समापन। ग्रहण के दौरान गंगा में डुबकी लगाने की सालों पुरानी परंपरा। मंत्रों की गूंज और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठे पवित्र घाट।
हरिद्वार में ग्रहण काल में सैकड़ों श्रद्धालु गंगा की धारा में लगाई आस्था की डुबकी। जप तप और ध्यान में ली नजर आए साधु संत। संगम नगरी प्रयागराज में भी चंद्र ग्रहण के दौरान दिखा गहरी आस्था और श्रद्धा का माहौल। मंदिरों के कपाट बंद होने पर संतों और भक्तों ने संगम पर किया स्नान ध्यान। चंद्र ग्रहण के कारण करौली में कल मनाई जाएगी धुलेंडी। खेला जाएगा रंगोत्सव। श्री राधा मदन मोहन मंदिर में मंगला आरती और राजभोग के बाद कपाट बंद। चांदी के हिंडोले में इस बार नहीं हुआ ठाकुर जी का झूला। पहली बार टूटी धुलेंडी की परंपरा। कल खेली जाएगी होली। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन 2026 की शुरुआत। उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ सैन्य अभ्यास। मिलिट्री कॉपरेशन को मजबूत करना और सेमी अर्बन माहौल में ज्वाइंट ऑपरेशन करने के लिए मिलीजुली क्षमताओं को बढ़ाना है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद। 2 हफ्ते तक चलेगी आर्मी एक्सरसाइज। स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन और उच्च स्तरीय शारीरिक क्षमता दक्षता पर फोकस करना है मकसद। दोनों देशों की ओर से 120 सैनिक ले रहे हैं अभ्यास में हिस्सा। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स की टुकड़ी शामिल। भारत और जापान में बारी बारी आयोजित होती है आर्मी एक्सरसाइज। 9 मार्च तक चलेगा इस सैन्य अभ्यास का यह 7वां संस्करण। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों के लिए राहत की बड़ी खबर। मस्कट और दुबई से कई उड़ानें दिल्ली और मुंबई पहुंची, जिसमें हजारों भारतीय लौटे स्वदेश। आज सुबह दुबई से दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की पहली फ्लाइट, जिसमें 149 पैसेंजर्स के अलावा 8 केबिन क्रू मेंबर्स भी शामिल। दुबई से सकुशल भारत लौटी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। मिडिल ईस्ट संघर्ष के चलते विदेश में फंसी थी खिलाड़ी। मुंबई में भी भारतीयों को लेकर लौट रही है मिडिल ईस्ट से कई फ्लाइट्स। अपने संबंधियों को सकुशल देख परिवारों में खुशी की लहर। फुजरा में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए स्पाइस जेट की 6 विशेष उड़ानें शुरू। दिल्ली, मुंबई और कोची जाएंगी ये खास फ्लाइट्स। आईसीसी रैंकिंग में भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना का धमाका, बनी नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। 4 स्थान ऊपर चढ़कर 652 अंकों के साथ 9वें नंबर पर पहुंची हरमन। टी20 में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान। 50 टी20 मैचों में 81.25% जीत दर के साथ भारत के सबसे सफल कप्तान बनने का रिकॉर्ड किया अपने नाम। जीत प्रतिशत के मामले में सूर्या ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को भी छोड़ा पीछे। करीब 79.83% रहा रोहित की कप्तानी में टीम का जीत का प्रतिशत। भारत अफगानिस्तान के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। 6 से 20 जून के बीच भारत में 1 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी अफगानिस्तान की टीम। टी20 वर्ल्ड कप में कल से सेमीफाइनल की जंग होगी शुरू। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दोनों टीमों के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है मुकाबला। दोनों ही टीमों के हैं अपने पहले खिताब का इंतजार। 5 मार्च को सेमीफाइनल में भारत बनाम इंग्लैंड मैच। लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में इंग्लैंड से टकराएगा भारत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा ये नॉकआउट मैच। अहम मुकाबले के लिए नेट्स पर पसीना बहा रही है इंग्लैंड की टीम। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल में रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स वाफ होंगे फील्ड अंपायर। वहीं भारत के मुकाबले में क्रिस गैफनी और अल्लाहुद्दीन पालेकर होंगे ऑन फील्ड अंपायर। फिल्म ब्रज में मुख्य किरदार निभाएंगे टाइगर श्रॉफ। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा जापान में होगा शूट। फिल्म 2027 में ओटीटी पर होगी रिलीज। रामचरण की फिल्म पेडी का दूसरा गाना रई रई दारा हुआ रिलीज। गाने में रामचरण ने शानदार डांस मूव्स, अंदाज और स्वैग से बिखेरा जलवा। पैराडाइज का गाना आया शेर तेलुगु में धमाल मचाने के बाद हिंदी वर्जन में हुआ रिलीज। फिल्म में नवीन बाबू और जानवी कपूर मुख्य किरदार में आएंगे नजर। फिल्म लव एंड वॉर के लिए रणबीर कपूर का हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, नया लुक हो रहा वायरल। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल आएंगे नजर। डिम्पल कपाड़िया और पंकज कपूर की फिल्म जब खुली किताब का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 6 मार्च को ओटीटी पर होगी रिलीज। सनी देओल की नई फिल्म एंथनी का हुआ आधिकारिक ऐलान। सनी के साथ नजर आएंगी साउथ की अभिनेत्री ज्योतिका। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म। डायरेक्टर जगन्नाथ पुरी की नई फिल्म में नजर आएंगी तब्बू। विजय सेतुपति और संयुक्ता का होगा मुख्य किरदार। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में होगी रिलीज। फिल्म सूबेदार में रेत माफिया की रानी बबली दीदी के रोल में छाई मोना सिंह। फिल्म ओटीटी पर 5 मार्च को हो रही रिलीज। अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष के प्री वेडिंग रिसेप्शन में रगा सितारों का मेला। रामचरण, नागार्जुन, डायरेक्टर, इटली सहित बड़े बड़े सितारे पहुंचे।
फिल्म डालिम का पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर में जितेंद्र कुमार खतरनाक और रहस्यमय अंदाज में नजर आए। इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म गन मास्टर G9 को लेकर सुर्खियों में। मुंबई चल रही फिल्म की शूटिंग। फिल्म में जेनेलिया डिसूजा और अपार शक्ति खुराना भी महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगी नजर। सेमीज एंटरटेनमेंट ने अपनी अपकमिंग फिल्म जय हिंद जय सिंध का घोषणा किया। फिल्म जय हिंद जय सिंध भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर होगी आधारित। शाहिद कपूर की फिल्म रोमियो तीसरे मंडे टेस्ट में हुई फेल। फिल्म ने रिलीज के 18वें दिन किया 65 लाख रुपए का कलेक्शन। कार्तिक आर्यन की फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी दोबारा हो रही रिलीज। फिल्म 6 मार्च को सिनेमाघरों में हो रही रिलीज। कोकणा सेन शर्मा की फिल्म अक्यूज्ड OTT पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में कोकणा सेन शर्मा और प्रतिभा स्ट्रांटा मुख्य किरदार में।